नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मथुरा जनपद में सैकड़ों की संख्या में गली गली फर्जी इंटर कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, जिन पर मान्यता तो 5वीं या 8वीं की है, लेकिन फिर भी बेखौफ होकर यह स्कूल अवैध तरीके से हाई स्कूल और इंटर तक की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र यूपी सरकार की फ्री एआई कोर्स, मोबाइल एवं टैबलेट योजना का लाभ कैसे ले पाएंगे? और जब इन छात्रों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तो अभिभावक कहेंगे कि हमारे बच्चे को तो सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिला। ऐसे में गलती उन अभिभावकों की भी है जो इन फर्जी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित कर देते हैं। अब आइए आपको बताते हैं उन स्कूलों का नाम जो जनपद में बिना किसी से डरे बेखौफ होकर हाई स्कूल इंटर की कक्षाएं बिना किसी मान्यता के संचालित कर रहे हैं। SRK इंटर कॉलेज नौगाम, ब्लॉक चौमुहा, SRCG विद्या मंदिर नौगाम, ब्लॉक चौमुहा, JPS विद्या वेली नौगाम, ब्लॉक चौमुहा, गिरवर शिक्षा मंदिर नौगाम, ब्लॉक चौमुहा, VS अकेडमी सहार, SN मॉडर्न पब्लिक स्कूल भरतिया, श्री कृष्ण पूर्व माध्यमिक विद्यालय सौंग, मां सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुम्हेर रोड सौंग, सांवरिया पब्लिक स्कूल सौंग, छत्रपति शिवाजी शिक्षा सदन पब्लिक स्कूल फरा, श्री हुकम सिंह पब्लिक स्कूल भाही बरारी मथुरा, मां भगवती पब्लिक स्कूल परखम गुर्जर चौमुहा। जनपद में हो रहे फर्जी हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों के संचालन पर बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों एवं समाजसेवियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे स्कूलों को जिला प्रशासन द्वारा तत्काल बंद कराना चाहिए। मथुरा जनपद में कई विद्यालय ऐसे हैं जो कि हाई स्कूल और इंटर तक बिना मान्यता के चल रहे हैं, या यूं कहें कि मान्यता तो उन्हें केवल 5वीं और 8वीं तक की है, बावजूद इसके ये ऐसे फर्जी इंटर कॉलेज हैं या हाई स्कूल हैं जहां पर बिना मान्यता के ही इंटर तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और धड़ल्ले से की जा रही हैं। एक लंबी लिस्ट है, इन सभी की शिकायत DIOS कार्यालय पर भी जा चुकी है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं समाज सेवी संजय हरियाणा जी। आइए सर से करेंगे बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत DNG न्यूज चैनल में। देखिए, आपका भी बहुत बहुत आभार कि इस ज्वलंत समस्या को उठाने के लिए निश्चित तौर पर शिक्षा में आज दीमक लग चुकी है। पेरेंट्स, हर पिता अभिभावक परेशान है कि उनके बच्चे जिस प्रकार से स्कूलों में मोटे पैसे देकर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां बिना जानकारी और अभाव के वो एडमिशन तो कर लेते हैं, लेकिन वहां उनका रजिस्ट्रेशन दूसरे किसी स्कूल में होता है। कारण है कि उस स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं होती है। अन्य जो आप उसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, कक्षा 5 या कक्षा 6 तक की मान्यता होती है। उसके उपरांत उनको पेपर देने के लिए किसी अन्य स्कूल में जाना पड़ता है। यह निश्चित तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग का कार्य है कि वह इस विषय को देखे। यह आपने इससे पूर्व भी देखा होगा कि आज से कुछ साल पूर्व जो हमारे यहाँ पे जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम जी थे, उन्होंने उस समय पर एक मुहिम चलाई थी विद्यालयों के खिलाफ। उस समय पर कुछ टीचरों को भी उन्होंने सस्पेंड किया था, जो अपने समय में 12 बजे से पूर्व ही नौकरी छोड़कर घर पे चली जाते थे। निश्चित तौर पर अब जिलाधिकारी महोदय, क्योंकि आप भी देख रहे हैं शिक्षा विभाग में इतनी विसंगतियां पैदा हो गई हैं, लेकिन देखने का कार्य या कहें समय किसी के पास नहीं है। मथुरा के जिले के मालिक होते हैं जिलाधिकारी महोदय, बेसिक शिक्षा अधिकारी उसको देखते हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय को भी यह देखना चाहिए कि हमारे विभाग के अधीनस्थ अधिकारी क्या कार्य कर रहे हैं, या उससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उसका निदान करने का प्रयास उनको करना चाहिए। लेकिन मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, यह इतनी ज्वलंत समस्या हो चुकी है कि मथुरा में करीब करीब मेरे ही जानकारी में 25 से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं जिनकी मान्यता केवल 5 और 6 तक की है। वहां 10th क्लास तक के बच्चों के फॉर्म भरवाकर और वहां पेपर दिलवाने के लिए दूसरे विद्यालय में ले जाए जाते हैं। यह एक लीगल एक्शन भी है
इसके खिलाफ में कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से भी मांग करूंगा, वह ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ऐसे विद्यालयों की मान्यता को समाप्त करने का कार्य करें। मथुरा जनपद में गली गली में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज खुले हुए हैं। बात करें अगर इन हाई स्कूल और इंटर कॉलेज की, इनमें से अधिकांशतः ऐसे हैं जिन पर मान्यता केवल 8वीं या 5वीं कक्षा तक की है। बावजूद इसके ये अपने विद्यालय में इंटर तक की कक्षाएं बखूबी संचालित करते हैं और इन फर्जी इंटर कॉलेजों में परीक्षा यूपी बोर्ड के जो फॉर्म हैं वो अन्य किसी दूसरे विद्यालय से टाई अप करके उनके नाम से भरवा दिए जाते हैं। तो ये सीधे सीधे छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं छात्र अभिभावक कल्याण संघ के संरक्षक शशि भानु गर्ग जी। तो आइए सर से करेंगे बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनजी न्यूज चैनल में। धन्यवाद आपके लिए और आपके चैनल के लिए, जो आप लोग समसामयिक विषयों को समय समय पर आपके चैनल के माध्यम से उठाया जाता है। ये निश्चित रूप से एक जागृति का काम है और जनसेवा का काम है। इसके लिए आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इन जिन स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, इनकी जो शिकायत है वो डीआईओएस कार्यालय पर भी दर्ज की जा चुकी है। बावजूद इसके बिना किसी डर के ये धड़ल्ले के साथ अपना जो काम है बखूबी कर रहे हैं। इंटर तक की कक्षाएं धड़ल्ले से संचालित की जा रही हैं। देखिए, बहुत बड़ा खिलवाड़ इस जनपद में छात्र छात्राओं के साथ हो रहा है। आपने एक ऐसा आज गौण प्रश्न उठाया है जिससे कि यहाँ हजारों की संख्या में छात्र व छात्राएं जिनको की ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण जिनका भविष्य अंधकार में है, यहाँ कह सकते हैं एक श्रृंखला चल रही है। यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अवैध रूप से जिन पे कक्षा 5 या 8 तक के विद्यालयों की मान्यता है, ऐसे विद्यालय कुकुरमुत्तों की तरह खुले हैं। और आपको आश्चर्य होगा, ऐसे भी विद्यालय हैं जिन पर की 5 तक की भी मान्यता नहीं है और वह भी अवैध रूप से चल रहे हैं। तो ऐसे विद्यालयों द्वारा प्रलोभन देकर, मीठे मीठे सपने दिखाकर जो गरीब तबके के छात्र हैं, जो यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले छात्र हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं या पिछड़े इलाकों से आते हैं, ऐसे लोगों को बहकाकर, बहला फुसलाकर उन्हें हाई स्कूल व इंटर कराने का सब्जवाद दिखाया जाता है और मोटी फीस की वसूली कर उन्होंने कॉन्टेक्ट कर रखे हैं जो शिक्षा माफिया है उन लोगों से, और उनके यहाँ उनके फॉर्म भरवा कर और अपने विद्यालय के नाम से और वहां उनको शिक्षा दिलाते हैं और वहां से ठेका लेते हैं बाकायदा हाई स्कूल और इंटर कराने का। और ऐसा नहीं है कि इस संलिप्तता के विषय में डीआईओएस महोदय को नहीं मालूम हो। विगत वर्ष इस विषय पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप अख्तियार किया था। निरंतर इस विषय में जब वार्ता हुई तो माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक हुई और उसमें डीआईओएस को आदेशित भी किया गया जिलाधिकारी द्वारा कि वो ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करे और आवश्यक कार्रवाई करे। लेकिन वो ढुलमुल नीति के कारण आज तक जो परेशानी विगत वर्ष की वो इस वर्ष भी है। अच्छा, क्या लगता है, क्या इन पर कार्यवाही होनी चाहिए प्रशासन द्वारा? नहीं, देखिए, तो शासन का स्पष्ट निर्देश है। गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे अनाधिकृत विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन पर किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की कोई मान्यता नहीं है। ऐसे विद्यालय जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, वो छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे विद्यालयों के खिलाफ, ऐसे इंस्टीट्यूटों के खिलाफ हम छात्र अभिभावक कल्याण संघ की ओर से पुनः आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये सीज हो, इन पे एफआईआर हो और उन छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया जाए जिन्हें एन कैन प्रकरण ये अपने विद्यालयों में प्रवेश दे रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं हाई स्कूल और इंटर के, उनके लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शिक्षा है वो मुफ्त दी जाएगी, बशर्ते जो छात्र छात्राएं हैं वो मान्यता प्राप्त विद्यालय से अपने हाई स्कूल और इंटर करें। ऐसे में उन अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में अपने बच्चे को प्रवेश करा के हाई स्कूल इंटर करवा के उनके भविष्य के साथ ही साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और साथ ही साथ वो बच्चे इस लाभ से भी वंचित रह जाएंगे कहीं ना कहीं? देखिए, आपने सिर्फ एक योजना का नाम लिया, एआई योजना। ऐसी गवर्नमेंट की और भी योजना है। अगर वो विद्यार्थी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर रहा, हाई स्कूल या इंटर बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएगा, तो आप ऐसी बहुत सारी योजनाएं समझिए जहां वो उनका लाभ नहीं ले पाएगा। और जब उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा तो जो गवर्नमेंट की सोच है, जो गवर्नमेंट के कार्य है, जो गवर्नमेंट चाहती है, उनसे विद्यार्थी वंचित रह जाएंगे। निश्चित रूप से ये स्थानीय प्रशासन का काम है, उन्हें देखना चाहिए, डीआईओएस महोदय को निकलना चाहिए और नया सेशन शुरू हो रहा है। आपने बहुत सही समय पर आपने चैनल ने ये मांग उठाई है
नया सेशन शुरू हो रहा है, अगर इसी समय से सख्ती होगी तो हो सकता है हजारों बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो बात की है हमने इन स्कूलों की जहां पर मान्यता केवल 8वीं और 5वीं तक की है, बावजूद इसके वो अपना विद्यालय इंटर तक बिना किसी डर के धड़ल्ले के साथ कक्षाएं चला करके संचालित कर रहे हैं, अन्य स्कूलों से टाई अप करते हैं। अगर दूसरे स्कूलों से उनके संबंध खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे का ही भविष्य खराब होता है। ऐसी अपील हम करना चाहेंगे कि जो भी अभिभावक हैं वो इनके बहकावे में ना आए, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, और साथ ही साथ समाज सेवी वर्ग से जुड़े हुए लोग हों, चाहे अभी हमने बात की है छात्र अभिभावक कल्याण संघ के जो संरक्षक हैं शशि भानु जी, इनसे भी जब हमने बातचीत की तो उनका भी यही मानना है कि स्थानीय प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए।